नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं किरण किसान। हम आए हैं आज फतेहपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ में हमारे क्रॉप डॉक्टर कृष्णा यादव। भैया अपना परिचय दो थोड़ा। मैं कृष्ण कुमार किसान, ग्राम पोस्ट किशनदासपुर, जिला फतेहपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो आज थोड़ी हमको सर से जानकारी लेना है, पहली बार जुड़े हैं तो उसे आप किसान पाठशाला से जुड़े हैं, क्रॉप डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं। थोड़ा खुद भी सीख रहे हैं और अपने किसान साथियों को भी सिखा रहे हैं कि केला का अच्छा उत्पादन कैसे ले, कम खर्चे में उत्पादन कैसे ले, ज़्यादा उत्पादन कैसे ले। हमारे साथ में जयंती काका भी है, आपको सबको गाइडलाइन देंगे अपने यहाँ प्लॉट पर। क्या ग्राफ पे लगाया भैया? ये 5x7 5x7 में जिगजैग पर। जी। कब लगाया था ये पौधा? सर ये 25 जुलाई को। 25 जुलाई, यानी कि अभी 7 2 महीने 9 2 महीने हुए हैं। 2 महीने। अब 2 महीने की पौधे की ग्रोथ अभी देख रहे हैं। हाँ, 2 महीने पौधे यानी कि 60 दिन की। और ये जो तरीका दिया है काका जी मल्चिंग का, नाली पाली और मल्चिंग एकदम सही तरीके से। मतलब हमें पाली पर ही पौधा लगाना है, अगर फ्लड पानी है तो। ये एकदम सही तरीके से आपने लगाया है, अभी ये रिजल्ट दिख भी रहा है आपको। अभी जैसे मैंने देखा आपके बहुत सारे खेतों में से टीला बनाते हैं, जो पानी भरा बाकी होता ऐसा है तो छोड़ इनका देते हैं। खेत था वो। उसमें क्या करता है, पूरा फ्लैट खेत है उसमें लगा देते हैं, हाँ, फिर टीला करते हैं, फिर टीला करते हैं, फ्लैट में लगाते हैं ना, और पानी भी पूरा खेत बाद में मिट्टी फैला चढ़ाते के देते हैं। ओके। तो आपने यहाँ भी देखा, पास में भी है, कहीं पर भी देखो। 2 महीने के शायद आपने इतनी ग्रोथ देखी है कभी? अभी आपने कितने सालों से केला जबकि सर हम इसमें अभी आधा दे पाए हैं आपके पीएसएफ शेड्यूल का, आधा ही दे पाए। हाँ जी। इसका मतलब आपका जमीन सपोर्ट कर रही है, वातावरण सपोर्ट कर रहा है, खाली आपको तरीका बदलना बस और गाइडलाइन लेना, इसका ही मतलब कमतरता है, जी। कमी है उसमें। बहुत अच्छा केला आ सकता है इधर, हाँ आता ही है, आता ही, खाली आपको तरीका बदलना है, थोड़ा ग्राफ बदलना है। आपकी याद देखा तो 5x5 पे हो रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा ग्राफ बढ़ाओ आप, 5x5 से लेकर 5x7 बढ़ाओ, लाइन से लाइन 5 रखो, पौधे से पौधा 7 रखो, ऐसा जिगजैग में। पौधा कम दिखेगा इसका क्या आपको, लेकिन फायदा आपको होगा उत्पादन जो जो आप दे ले रहे रहे उससे ज्यादा आएगा। वो एक ही बार ले रहे, बाद में आप काट डालते हैं उसको, फिर दूसरा पौधा लगाते हैं अगले साल में। हम बोलते हैं 5x7 पे अगर गए आप तो एक ही बार लगाओ, 3 4 4 5 साल आप काटते रहो, उत्पादन लेते रहो। मतलब आपका खर्चा जो हो रहा है वो पहले साल ही हो रहा है, पौधे का खर्चा जो भी 18-20 हज़ार जो लग रहा है वो पहले साल ही होगा, खाद का खर्चा पहले साल होगा। सेकंड आप रखते हो, इसका सेकंड रखते हो, आप क्या बोलते हो उसको, रटून पील बाग क्या बोलते हैं, रटून बोलते हैं ना। तो रटून का खाद का खर्चा, तो पौधा तो नहीं होता है उसमें, पौधा तो वही बड़ा हो जाता है, पौधे का खर्चा आपका पूरा बच जाता है। और जो उसको खाद लगना है वो 25 से 30% ही लगता है पहले के हिसाब से, मतलब खर्चा आपका पूरा माइनस हो जाता है। और दूसरा जो आता है इससे अच्छा उत्पादन देता है। ये अगर 25 किलो का लंगूर अगर ये निकालता है, लूम निकालता है, तो दूसरा 28 से 30 किलो जाना चाहिए, और आता ही है, तीसरा और इससे आता है। खर्चा आपका कम हो गया और उत्पादन बढ़ गया। क्या क्या तरीका किया आपने? कोई खाद एक्स्ट्रा डाला नहीं, कुछ ऐसा नहीं, खाली ग्राफ चेंज किया। तो ये फ़ायदा है आपका यूपी वालों का। आप मतलब किसान पाठशाला की गाइडलाइन पे चलो, आप सक्सेस रहो। हर साल नया पौधा, हर साल खाद ये डाल, ये इससे झंझट से छुटकारा पाओ थोड़ा, एक ही बार लगाओ, सालों साल चलाओ, अनुभव लो उसका। जलगांव से है जलगांव में बहुत सारा केला होता है, आपके इधर बहुत सारा केला हम ही पहुँचाते हैं। मतलब जरूरत ये है आपको कि आपके खाने वाले बहुत है, आप पका कम रहे, 10% भी नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ बिकती है। एक गांव से कम 10 गाड़ी चलती है रोज। कहाँ जाना है भाई? कानपुर जाना है, कहाँ जाना है? गाजीपुर जाना है, इलाहाबाद जा रहा है। मतलब आपको बड़ा पैकेट है आपका, खाली आप तरीका बदलाओ। सब गांठ यही तो आती हैं। हाँ, यही आती है सब गाड़ी। घाट के व्यापारी सब वहाँ ही रहते हैं। हाँ, गठान लगाते हैं। गठान है सर, अच्छा, वहीं से आती है, वहीं से आती है, जलगांव भुसावल से आती है। जी जी। आपकी और क्या यहाँ समस्या होती है केले में? क्या समस्या है, दिक्कत ज़्यादा आपको क्या आ रही है अभी?
एक तो बीटल दिख रहा है, हाँ बीटल बहुत ज्यादा सर, एक कीड़ा है लंबा लंबा, ये पूरा चट एक कर खरोच जाता के है। ऊपर से ये जैसे सर खा जाता है। ये दाग बनाया है। और ये दाग बनाए ना, ये है ना, ये इल्ली ने खाया है। ये तो इल्ली है, छोटी छोटी इल्ली आती है, तो झुंड में इल्ली आती है। वो क्या है, ऊपर से क्लोरोफिल खा जाती है ना, तो फिर वो जालियाँ ही ये है, देखो ना, ये लगी है, कीड़ा लगे हैं इसमें। इल्ली है ये। और ये सब खराब किया वो तो बीटल ने किया है, ये जो स्क्रैच किए वो तो बीटल ने किया है। बीटल ये गुजिया वाला। और आपका बंच भी खराब करते हैं, बंच भी ये हरा रंग का कीड़ा होता है जो पत्ते खा वो जाता कहीं लेगा नहीं। उसमें अगर दवा न छिड़की जाए हर हफ्ते तो खराब कर देगा, खराब पूरा कर धार देती है, काली खराब पड़ कर जाएगी। देती है, सही है। जब निकलता है तभी आपको दवा का स्प्रे करने की जरूरत है। हाँ, मतलब शुरुआत के एंड में, बाद में तो वो खराब नहीं करता। एक बार उसकी चमड़ी कड़क हो गई, बाद में वो नहीं खराब हाँ जी, करता। बराबर, हाँ बाद बाद में। में जैसे कि एक पत्ता कोमल है तो उसको खाएगा, ये उसको अभी नहीं खाएगा, अब नहीं वो खाएगा। छोड़ देगा, ये नए पे जाएगा। और ये जो तरीका अपना रहे भैया, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये देख के भी आपको सीखना चाहिए कि भैया 2 महीने में इतना केला है तो हमारे क्यों नहीं होता। थोड़ा अंदर से सोच बढ़ानी है। और पानी नजदीक आते हैं। पानी ओडी बन देते हो हाँ, या आगे बढ़ पूरे में एक साथ? नहीं जैसा बताया, मतलब किसान पाठशाला जो आपको सजेस्ट करते हैं ये इस छोड़ तरीके के से देते लेते हैं, हैं। पूरा वैसे ही बनाया है आगे। यही रिजल्ट है। मतलब अगर जहाँ मल्चिंग की है वो पहली बार कर देंगे तो बाद में किए वहाँ का ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मतलब पहले जो काटा था घास, हाँ ये मल्चिंग की है, शुरू में कर दिया था जब लगाए थे। वो अच्छा दिख रहा है। अभी इसमें जो आप पानी देने का तरीका है ना, एक थोड़ा समझा लो, एक आसान सी तरीका आपको बताते हैं, तो थोड़ा अप्लाई करो। मतलब जब भी आप पानी देते हो इसमें, या अगर इसमें देते हो तो पूरा आप पावड़े से पूरा मिट्टी हटाते हो, दूसरे साइड में लगाते हो। इधर लगा देते हैं आगे। मेहनत ज़्यादा लगती है, परेशानी ज़्यादा होती है। आपको क्या करना है इसमें, एक बार पानी भर लो, पूरा लेवल समझ लो उसकी, और बाद में क्या करना है, 2-2 2.5 फीट के पाइप के टुकड़े लेना है, 2 इंच के, 2.5 इंच के, जो भी कुछ हो, और उसमें लगा देना है इस लेवल पे, हर एक इसमें। और जो अपना पानी पीने वाला प्लास्टिक का ग्लास आता है, यूज एंड थ्रो होता है ना प्लास्टिक वाला, पाइप में फिट मतलब फिट करा दो उसको। जैसे पानी देना है आपको, खाली ग्लास खोलते जाओ, निकालते जाओ, उसमें पानी अंदर चला जाता है। मतलब आपको ये जो कैप हो गई, बार बार मिट्टी हटाना फिर लगाना, जो उसमें एक नुकसान भी होता है आपका, ये जो पेड़ के पौधे इसके जो जड़े है उससे भी नुकसान होता है। बार बार अगर आप मिट्टी इधर उधर करते हो तो मिट्टी भी कम लगे और कम रहेगी, बाद में जब पानी देना मिट्टी नहीं मिलेगी। नाली में आपको पानी छोड़ना है, उसका ग्लास निकाल दे जाओ, बस वो पानी एक समान जैसा चलेगा, जैसा पाइपलाइन से जाता है। आप करो, मतलब आसानी हो जाएगी आपको। और जैसे पानी देते हो इधर उधर घूमना कम करो, खाली इसमें घूम सकते हैं पानी देने के बजाय जब देते हो, क्योंकि जैसे आप चलते फिरते हो इससे नमी आती है पानी देने के बाद, और जैसे आप चलने फिरना करते हो तो जड़ें दब जाती है। और आपको जो सेकंड रखना है इसका, तो सेकंड का उत्पादन अच्छा नहीं आता। चलना फिरना थोड़ा कम करो इसमें जब पानी देने के बाद। जैसा इसमें पानी दे रहे हैं आप, तो ये सूखा रहेगा, तो इसमें चल फिर करो, गीले में मत चलो। उसमें दिया तो उसमें चलना है। और जिसमें अभी कितने दिन में देते हैं आप पानी ऐसा जनरली सर जैसे सूखा थोड़ा दरार बने, हाँ, दूसरे वाले में दे देते, दूसरे वाले में देते थे, फिर उसमें दे देते। वो सही मान लीजिए सही 3-4 तरीका दिन है, सही तरीका है। जैसे छोटे छोटे इसमें दरारें आने चालू हो जाएंगे तो इसमें पानी दे देना। इसका फ़ायदा ये होता है, ऑडियोन पानी देने का फ़ायदा एक है कि एक जगह आपको गीला मिलेगा, एक जगह सूखा मिलेगा। तो पौधे को क्या चाहिए, एक जगह हवा चाहिए, जड़ों को अगर विकास करना हो, खाना उठाना हो, जो भी आप खाद देते हो उसका अगर खाना अच्छी तरीके से उठे तो उसको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो एक जगह से हवा भी मिलेगी, दूसरे जगह से पानी मिलेगा। आप अगर दोनों उसमें पानी दे रहे हैं तो नुकसान क्या होता है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, उसके जड़ों के पास पूरा कीचड़ हो जाता है। तो जब वो सूखा होता है तो थोड़ी सी हवा मिलती है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो वो भोजन उठाता है, फिर 2-3 दिन भोजन उठाता है,
फिर सूखा पड़ जाता है, फिर खाना उठाना बंद कर देता है। मगर आप हफ्ते की बात करो तो 2 दिन तो पूरा कीचड़ रहता है। तीसरे दिन खाना उठाता है, चौथे 5वें दिन खाना लेता है, फिर सूखा हो जाता है, 6ठे 7वें दिन खाना उठाना बंद कर देता है। मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन वो खाना उठाता है, तो उतनी बढ़ता है, उतना ही पैदावार लाता है। आप अगर एक तरीके से आपको हवा देते हो, दूसरे तरीके से पानी देते हो, तो बराबर चलता रहेगा और प्रतिदिन भोजन उठाता रहेगा। बस खाली आपको कुछ लाना नहीं है, तरीका बदलना, बस यही आसान तरीका है। किसान पाठशाला ये गाइडलाइन दे रही है। और ये मल्चिंग का फायदा एक होता है, यहाँ पे तो घास नहीं उगेगी, अभी घास नहीं उगेगी, और ये बाद में जैसा पानी भरते जाओगे आप, ये सड़ता जाएगा, पूरा सड़ेगा। सड़ेगा तो इसके अंदर केचुआ आएगा, देसी केचुआ जो आता है, कीड़े मकोड़े सब आते हैं उसमें, तो जमीन भुरभुरा करते हैं और वही पौधों को खाना देना आसान करते हैं। जब पौधा खाना लेता है तो जो खाद डालते हैं अपन, वो तो सीधा नहीं उठाता। आप यूरिया डीएपी उसके डाल दो, भाई खा ले, वो नहीं खाएगा, मर जाएगा। तो खाना देने का काम ये अपना बैक्टीरिया करते हैं, सब जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया वो होते हैं। तो जैसा ये इसके अंदर उसका कॉलोनी होती है, अगर धूप आए तो केचुआ नीचे चला जाता है, वो बाहर नहीं दिखता है, वो ऐसे ही छाँव में ही काम करता है। तो ये मल्चिंग का फ़ायदा एक होता है कि वो एक्टिव रहता है यहाँ पर, और जो आप भी खाद देते हो यहाँ पर आसपास में, वो जड़ों को जल्दी से लगाना चालू कर देता है। और अभी आप जो चले उधर कहाँ साइड, और जो छोटे वाले हैं उनका कुछ है, जैसे कोई पौधा काफी छोटा नहीं है, क्या कैसे डाला जाए तो बराबर। आप बताइए, अच्छा रहेगा, आपके सीखो कुछ। चलो चलो ना, नहीं आप बताओ। अभी मेरा हो गया सेशन। नहीं आपका सेशन नहीं, मतलब आपको ये सब समझाना है। चलो फिर समझाइए। अगर छोटे है उसमें क्या करना है भैया, छोटे हम पूरे खेत में खाद तो दे ही रहे, जो भी दे रहे, छोटे जो पौधे उसको अलग से एक्स्ट्रा देना है, मतलब भर भर के नहीं देना है। अगर उसको 7-7 दिन में कुछ ना कुछ हम दे रहे तो सबको देना है, और 2 दिन छोड़ के और उसको जो छोटे पौधे उसको एक्स्ट्रा दे देना है खाद। हम जो दे रहे हैं वही भी दे सकते हैं, अलग से आपको अमोनियम सल्फेट है 19-19 से, और पोटेशियम हुमेट, पोटेशियम फुलवेट का मिश्रण करके रिंग बना के देते रहना है, जब तक ये जो बड़े पौधे उसके साइज में ना आ जाए तब तक उसको देते रहना। हर सप्ताह में एक बार अलग से देना है, ऐसे देते रहो तो उसका पत्ता 1-2 पत्ता और निकलेगा महीने में, इसे करते हुए उसके साथ आ जाए। और ऊपर में जो कीड़े इतने लगते हैं ना, उसके लिए GM स्प्रे, मिट्टी वाला स्प्रे करना शुरू कर दो। सर हम 14 दिन में कर रहे हैं जी, लेकिन फिर भी जो है कीड़ा जो है, ये बीटल ही सबसे ज्यादा आपका है। हाँ बीटल बहुत ज़्यादा है। बीटल ही है, ये बीटल तो मिट्टी से तो हटता नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ नुकसान करता है, वो मिट्टी में रहने वाली चीज़ है, तो उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ नया उपाय करना पड़ेगा। आप कौन सी दवा छिड़कते हो उसके ऊपर बीटल के लिए? आपने दवा छिड़कने के बाद कीटनाशक करके कभी कभी डाल दिया जाता है जब नहीं कौन मानते। सी डालते हो फिर भी, मतलब आपको रिजल्ट उससे मिलता है या ऐसे ही डालते हो? मिलता है उससे। नहीं आपने डाली है फिर भी तो हमें तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा काफी है। बहुत ज्यादा था सर ये, अच्छा, कम हो गया कम जी, दिख रहा है। बहुत अधिक हो गया। कब किया था शायद बारिश साइपर डालते ज़्यादातर। स्प्रे? कब किया था अरे कीटनाशक? सर इसको 4-5 दिन हो गए 4-5 दिन। जी। तो बीटल के लिए तो कोई जो आप बेस्ट उपाय वीम का ढूंढना स्प्रे पड़ेगा करते हो ना, इसके लिए। मिट्टी और अभी तो है ही- वाइसोमेटा का स्प्रे है ही, मिट्टी का पत्तों पे स्प्रे तो करना है दिख ही और रहा नीचे है, भी करना, दिख ही रहा है। नोजल ऊपर नीचे भी दिखाओ, ये क्योंकि दिख ही सबसे रहा है ज्यादा ना, नीचे मिट्टी का रहते स्प्रे हैं। तो दिख ही रहा कोई है। भी हो, वो अपने अंडी वगैरह वो नीचे ही डालते हैं, तो नीचे ऐसे भी ही देना बड़वार है, होते हैं, इससे तो नीचे भी फुवारा छिड़काव करो। करके देना है इसको। बाकी तो बने 2 महीने का बहुत ही अच्छी सुंदर। अरे यहाँ जो पूरे यूपी में हम घूमे हैं, शायद इतना बड़ा पौधा हम कभी नहीं देखा। हाँ, नहीं 2 महीने देखा। के हिसाब से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का पौधा है, अपने छोटा भी, इससे भी छोटा है, कहीं नहीं देखा। बहुत अच्छा है, मतलब ये तरीका हमने सही आजमाया है तो है। ग्राफ और मल्चिंग, ग्राफ, पाली पर पौधा लगाना, खाद बाद में आता है। हर किसान क्या पूछता है, खाद कौन सी डालूं? अरे भैया तू पहले लगाने का तरीका समझ ले, उसको क्या चाहिए, फिर खाद की बात आती है ना। अगर तो ये स्पेस दे दिया तो भी पौधा होता है अच्छा। पानी देने का तरीका है, लगाने का तरीका अगर हमने सीख लिया तो भी होता है। बाद में आता है जरूरत पड़ी तो खाद देना है,
अगर नहीं बढ़ रहा तो खाद देना है। बाकी हर किसान वही कहता है, कौन सा खाद डालो, कौन सी दवाई डालो, बस दो ही चीज दिखती है। जो थमरूल है, जरूरत है, वो किसी को नहीं दिखती। पानी प्रबंधन ऐसी चीज है 70% अप करना है या डाउन करना है, ये पानी के ऊपर निर्भर है। पानी ज़्यादा है तो भी वो उत्पादन घटाएगा, पानी कम है तो भी घटाएगा। अगर मेंटेन करके दिया तो हमें जो चाहिए वो उत्पादन देगा। बहुत अच्छा लगा। पानी प्रबंधन अच्छा। हाँ, बहुत ही सुंदर है पानी। आपने देखा होगा, ये बीच में हमने केला देखा कहीं लगा हुआ, ये इनका भैया का। इतना केला है। आपने देखो जहाँ अभी पानी खड़ा है, अभी भी पानी है, उसमें काई जम गई है इतनी बड़ी बड़ी, तो आप देखो वही अभी भी सूख रहा है पौधा, और ऊपर की तरफ पानी खाली हो गया है तो बढ़वार हो गई है। आपको यही एक ही खेत में दिखेगा। मतलब पानी ज़्यादा भी नहीं चाहिए, सूखा भी नहीं चाहिए। केले को मतलब जड़ों के आसपास हर वक्त नमी चाहिए। नमी भी कैसी चाहिए, अगर हमने ऐसे मिट्टी उठाई, दबाया तो लड्डू बनना चाहिए, दबाया तो लड्डू बनना चाहिए, वो नमी चाहिए। हाँ ऐसी। और हमने ऐसे मारा तो फूट जाना चाहिए, नहीं कि ऐसे ही रहना चाहिए। अगर मिट्टी उठाई और लड्डू नहीं बन रहा तो समझना उसमें पानी कम है, तो हमें देने की ज़रूरत है। बस ये तरीका सीखना है। इतना नमी होनी चाहिए, लड्डू बनना चाहिए, ऐसे मारा तो फूटना चाहिए, ऐसी नमी होनी चाहिए, तो पौधा आप जो भी खाना दोगे उठाएगा और अपनी बढ़वार करेगा। कम होगा तो भी कम उठाएगा, ज़्यादा होगा तो भी कम उठाएगा। मैं इसलिए बोलते हैं OD1 पानी। अगर एक नाले में हमने पानी दिया है तो दूसरे में से हवा मिलती है, हवा और पानी दोनों एक साथ होते हैं तो पौधा अच्छे से भोजन उठाता है। अगर हम क्या करते, पूरे खेत में अगर पानी दे दिया तो जब तक वापसा कंडीशन नहीं बनती तब तक पौधा रुका ही रहता है। बस फिर वापसा कंडीशन बनती है तो 2 से 3 दिन ही बनती है, उस टाइम पौधा भोजन उठाएगा। फिर उसमें नमी कम होती जाएगी तो फिर खाना कम कर देगा, वो फिर सूखा पड़ेगा, तभी तो कम्प्लेक्स स्टॉप हो जाएगा, खाना बंद कर देगा। फिर हम पानी देंगे तो फिर 2 दिन रुकेगा। मतलब उसमें सप्ताह में जब पानी देते हैं उसके बीच में 2 से 3 दिन अच्छे से उसको बढ़वार मिलती है। बाद में तो हमें दिखता नहीं है ऐसा, 2-3 की जो ग्रोथ है वही रहती है। अगर हमें 7 दिन ऐसी प्रक्रिया किए तो कितना अच्छा चलेगा। मतलब इसलिए तरीका है OD1 पानी देने का। 5x7 के जो तरीका बता रहे हैं ना, इसका एक फ़ायदा होता है आपको। देखिए ये भी, ये पेड़ देखो यहाँ से 7 फीट दूर है, ये भी 7 से ज़्यादा आएगा, राउंड जगह मिलेगी, वो 7 फीट है। ये फिर अंतर ज़्यादा मिलता है। 5x5 पे क्या हो, 5x5 पे कुछ नज़दीक आ जाते हैं तो इसका पत्ता ऐसे टच होता है। होता है। तो जो भी बीमारी आती है ना वो जल्दी से फैलती है, पूरे खेत में फैलती है। पत्ता एक दूसरे को टच ना आना चाहिए, तो जितना बड़ा ग्राफ होगा उतना उसको स्पेस मिलेगा। इसमें जब खाद देना होगा जी हाँ, तो कैसे देना होगा? जी, जी। पत्ते हटा कर ओके ओके ओके। उसको खाद देना है तो हमने मुट्ठी में खाद उठाया, यहाँ पत्ते ऊंचे करने और दे देना, बस बस कोई तरीका। ओके। नहीं ऐसे यहाँ नहीं फेंकना है पानी। हम अगर उसमें दे रहे तो इस तरफ देना है और इस तरफ यहाँ उठा के नीचे दे देना है, यहाँ बस। अगर हम उस तरफ दे रहे तो उस तरफ दो। नेक्स्ट टाइम उस ऐसे ही किया साइड में। सर, हमने चीरा लगा के नहीं पहले इतना भी चीरा ना लगाओ। मैंने देखा है चीरा लगाने का क्या है? चीरा लगा, ये इतना अगर चीरा खाली भी ना है, लगाओ कि रूट यहाँ पे उसके कोई टूटे। कचरा नहीं है तो चीरा लगा के ही देना हल्की सी मिट्टी हटानी है, हाँ, मिक्स करना ये है। अगर इतनी मल्चिंग आपने मिट्टी की है, मिक्स सारी करनी कचरा हटानी है तो ऐसे कि ही अगर डाल बारिश सकते हैं, आई कोई दिक्कत तो वो नहीं। बह ना जाए। अच्छा अच्छा। अगर खुला रहे तो धूप में उड़े नहीं, बस इतनी मिट्टी में मिक्स करना है। नहीं सर, जैसे अब इसको आप बताएं हम्म। कि मुट्ठी में ले लिया, ऐसे डाल दिया, अब इस स्थान पे डाल देने से पूरे पौधे को नाइट्रोजन मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा ना, उसको रूट उठाएगा ना। फिर तो हम दूसरी तरफ इस तरफ देंगे। डाला तो इधर है, जी। न उधर पड़ी न उधर पड़ी न इधर पड़ी। दोबारा नहीं, इधर भी डाली नहीं, जाएगी। अगर नेक्स्ट टाइम डालोगे हम ना। दे सकते तो बारिश एक बार इधर देखो, डालो, एक देखो, बार देखो। उधर डालो। हाँ जब इधर अगर पानी अगर आपने बोला कि जैसे- यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो हम समझोगे यहाँ पानी नहीं जा रहा तो खाद देने का मतलब क्या है? पाली पर अगर हमने दे दिया है खाद, वो बारिश के ऋतु में दे सकते हैं कि चौतरफा उसको पानी मिलता है, तो कहीं पर भी दे सकते हैं। तो हम बोलते हैं गोल रिंग बनाकर डालो,
तो अभी बारिश के ऋतु में बोलते हैं भैया गोल रिंग बनाकर डालो पौधे से 9 इंच दूर। तो फिर पूरा वो जो है निकालना पड़ेगा। क्यों? नहीं, कुछ नहीं करना है। बारिश की बात बारिश की ऋतु में हम जब भी नहीं ढके नहीं है तो ढके है तो हम कहीं पर ही उठा के दे दो, वो तो जड़े बहा के उठा लेगी, उठा ले। मतलब कहा क्या यह है कि खाद जो है अगर मूंदी रही तो उससे गैस न बाहर निकले। तो हर फर्क है मूंदी रहने का। नहीं, जैसे 8 वन पानी दे रहे हैं ना, एमा नहीं पानी दे रही, इस बारिश में दे रहा है तो इधर खाद एक डाल दे, इधर पानी दो उधर खाद, उधर नमी मत दे, मतलब नमी होनी चाहिए। अगली बार इधर खाद पानी तो यहाँ दो दे। बस। हम तो बोलते हैं कि हर बार नहीं, 1 महीने में अगर आपने शेड्यूल बना, हमें सोचा है कि भाई 1 महीने में उसको 1 एकड़ में 1000 पौधे में हमें 50 किलो यूरिया देना है या 50 किलो DAP देना, तो भट्ठी खाद बनाया रख दिया। हम अगर 7 बार पानी दे रहे, अरे सॉरी महीने में 4 बार पानी दे रहे, तो उसका भाग कर दो 4 और इस तरफ देते। ऐसा नहीं कि हर बार ज़्यादा दो, महीने में जो दे रहे हो लेकिन डिवाइड करके दो। जैसे पानी डिवाइड करते वैसे खाद को डिवाइड कर दो। मतलब हम जैसे दिन की 10 रोटी या 5 रोटी खाते हैं तो इतने ही खिलाओ, उसको एक साथ में 15 मत खिलाओ। वही 10 रोटी जो है 2-2 रोटी करके जो है 3 बार में खा लो, देखिए और अच्छा पचेगा और उठता ही रहेगा। एक ही हाँ मुझे तो टोपी रहेगा। नहीं, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा किया। अभी क्या है उसमें घास भी नहीं आएगी, आएगी कोई ऐसा नहीं कि बंद नहीं आएगी, लेकिन बहुत ही कम आएगी। अभी घास कम आएगी, इसके बाद पौधा बड़ा हो जाएगा, खुद ही घास नहीं कट रहेगा। भी सकते हो या अपना ब्रश कटर आता है ना, वो बहुत अच्छा कट के चला गया तो मजदूर बहुत कम लगता है। क्यों सर जी? माटी रखने के लिए जैसे सर जी, ये खुल रही है ना, तो उसमें मिट्टी कितना रखना होगा। बस ये सही है, सही है। अभी ये रखना, सही है, माटी लगाने की कोई जरूरत रखने नहीं उसमें। आप कितने भी दबा दो गुठली तो ऊपर ही आएगी। सर जी, हाँ जी, ये जो दूसरा पौधा आ जाता है हाँ जी, उसको कैसे क्या नहीं, करना उसको काट देना, उसको काट देना। उसमें जरूरत नहीं। ये यहाँ से नीचे से जो है ना, उसको ड्रिल अभी ड्रिल कर सकते हो, उसको ड्रिल कर दो, वो फिर से आएगा नहीं, ऊपर ही आएगा। बाकी काटा तो फिर से फूटेगा, काटना है फिर से फूटे, काट देना, बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरे पौधे अगर कर मिट्टी सकते में दब गया, हाँ नहीं जरूर है। अगर हम अभी इसको हवा चाहिए, ये गुठली है ना जमीन के ऊपर ही आती है। आप इसको इतना भी दबा दो तो इधर ऊपर ही आएगी। उसका नियम है, प्रकृति का नियम आपने है। देखा आप होगा बस ना? बदलो मत उसको। यहाँ अपने उसके खिलाफ मत जाओ। जाओ। ये इतना ही आएगा, मतलब ये मिट्टी जो लगा ये पूरा मतलब इसको सफिशिएंट है, आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई देखो, आवश्यकता नहीं है अभी। उसको क्या है मैं समझाता आपको। ये उसका टकना है, टकने के नीचे से अगर खुला है तो मिट्टी थोड़ी ऐसे डालनी है, हल्की सी, बस ऐसे इतनी डालनी है, बस इतना कि यहाँ से रूट फेंक दे। इतना ढकने की कोई जरूरत नहीं है। ये गांठ बनी है, इसको हाँ, उसको इसके मत नीचे इसके नीचे नहीं खुली होना, बस ऐसे इतनी रख दो, बस ये रखी देखो हमने, बस इतनी बहुत होगी। आंधी चले तो गिर नहीं जाएगी, हवा में गिरेगा भी कुछ नहीं गिरता। आपने कभी देखा कि रूट में से उखड़ा हुआ पौधा नहीं, बहुत मस्त आप टूटता हुआ तो से ही पचकता है, नहीं उखड़ता। उखड़ता है। नहीं आपने मिट्टी चढ़ाई तो भी उखड़ता है ना, वो भी उखड़ता है। तो कितना अंदर डालोगे तो नहीं उखड़ेगा। नहीं उखड़ने वाली जहाँ बात है तो उखड़ता आप नहीं, एक पौधे में मिट्टी आंधी आई तो तो सभी उखाड़ सभी वो तो आपका उखड़ेगा, पौधा है क्या? सभी उखाड़ लेगा। सभी उखड़ेगा। लेकिन ज्यादा पौधा बीच में से ही पचकता है। बाकी आप उसमें देखना, मिट्टी हमें नहीं चढ़ानी है, भरोसा रखना है और ट्रायल लो, नहीं गिरेगा। ठीक है, कोई पौधा गिरा वो अलग चीज है, बाकी नहीं गिरेगा। हम मिट्टी नहीं चढ़ाते, हमारा कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी मिट्टी आपने खेत में देखा होगा, टीला इतना किया है फिर भी जब उसका लुंगड़ निकला, कटाई वो टकना तो ऊपर ही आया है। हाँ, तो वो नहीं गिरा, टकना तो उसका भी ऊपर आ गया ना, अपने मिट्टी चढ़ाई फिर भी ऊपर आ गया ना। नेचर ने ऐसे ही बनाया कि टकना तो ऊपर ही रहेगा, आप कितना भी गाड़ दो ऊपर ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। हाँ, नीचे से थोड़ा खुला है तो थोड़ी माटी उठा के डाल देना, ढकना नहीं, बस डाल दो तो वहीं से रूट थोड़ी फेंक देगा, यही चढ़ाइए। सर इसका जैसे वो रखना है दोबारा के लिए, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसका तो अभी कोई ओके। हाँ, ये क्या ना बस, अगर ये हमारा ग्राफ है एकदम सही है, ग्राफ हमने राउंड में लिया है, तो अभी उसका 5 महीने का पौधा हो जाए तब उसका टकना है, यहाँ से आप मापना है 25 इंच का तना बन जाएगा।
बन जाएगा। इस जो चाल है उसकी शायद इससे पहले बन जाएगा। तो मैं 5वें महीने में, 5वां महीना जब पूरा हो, 6ठा महीना बैठ जाए, तभी एक रटून रख देना है। किस साइड में सर? हाँ, अपने क्या है, लाइन जो है इस हिसाब से रखना। अगर हमारी लाइन से लाइन अगर उत्तर दक्षिण है, उत्तर या दक्षिण है, जी। तो हमें उत्तर में रखना है। अगर पूरब दक्षिण है तो पूरब में रखना है। ज्यादातर लुंगर दक्षिण से पश्चिम में ही आएंगे। हाँ, कोई होगा 10% इधर उधर दे देगा, लेकिन ज्यादातर दक्षिणायन में क्या है, मतलब सूर्य घाड़ के विपरीत रखना। जी हाँ, उसके विपरीत। जी, मतलब ज्यादातर दक्षिण दिशा में ही सूर्य चलता है, तो उसी तरफ ही लुंगर देगा ज्यादातर। वही हो गए 5%। अगर उधर को दिया तो इधर रख दो। हाँ जी, मतलब वो दक्षिण है तो उस तरफ रखो, अगर ये पश्चिम है तो पूर्व में रखो। किल्ला 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 अगर हम नया बच्चा रखेंगे वो 6 महीने सर इसका इसी के किल्ला छोड़ देंगे। हाँ, अभी से? इसमें छूटेगा। अभी से छूटेगा। और अभी एकदम नहीं, अभी से नहीं, अभी 3 6 महीने महीने बाद। 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद। मतलब सर, इसमें 6ठा महीने रखना है, पहला आ जाएगा, 5वां उसी को महीना छोड़ना है खत्म कि- हो रखना है। सर इसमें पहला जो आ जाएगा वो छोड़ना है कि या फिर नहीं, उसको काट पहला देना? राउंड आए उसको काट देना है, जी। उसको ड्रिल भी कर देना है। पहला राउंड अभी आएगा, शायद थोड़े दिन में वो दिखना शुरू हो ये आ जाए। गया। नहीं, वो तो पहले से बच्चा आया हुआ है, वो नहीं है। अभी उसमें आएंगे छोटे छोटे बच्चे, शायद 3 से 4 आएंगे, 5 में 3 से 4 आएंगे। उसको हमें काट देना है, काट के उसको ड्रिल भी कर देना है, वो फिर से ना आए। फिर चौथा महीने में, 5वां महीने की शुरुआत होगी, तभी बच्चा आएगा नया, उसमें से रखना है। अच्छा, पहली बार पूरा ड्रिल करके हाँ, ड्रिल कर दो, पहला जो आए उसको खत्म कर दो, में जरूरत नहीं। जब दूसरी बार मतलब 100 दिन तक ड्रिल हम मशीन जो पीला मंगा- आया उसको खत्म कर सकते हैं ड्रिल करके। उसके बाद भी अगर पीला आया, हमें 120 दिन में कोई पीला आया, हमें नहीं जरूरत, तो उसको काटना है, टोचा लगाना है और उसमें यूरिया भर दो थोड़ी, तो बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा। उसके बाद जो बच्चा है उसको हमें रखना है दिशा देख के, मतलब उत्तर में और पूर्व या पूर्व में, जो हमारी लाइन देखनी है। इसमें सर जैसे ये पूरा पश्चिम को है लाइन, आपकी लाइन तो आपको मालूम कौन सी है, दिशा आपको मालूम है, तो नहीं मालूम कौन सा दक्षिण या नहीं कौन सा तो सर, पश्चिम कौन है, आप सा बता सकते हो। ये दक्षिण है, ये उत्तर है। मतलब ये पूरा पश्चिम है, हाँ, तो हमें पूर्व में रखना है। पूर्व में उधर की साइड। इस तरफ सबका इस तरफ रखना है। पश्चिम। पश्चिम है, ये पश्चिम है तो पूर्व में रखना है, तो उस तरफ है। अच्छा। हाँ, क्या हमें तो दिशा मालूम नहीं, आप जो बताओ इस तरफ नहीं बताओगे। सूरज ये ये पश्चिम दूर है। है, ये पश्चिम दिशा है। पूर्व पश्चिम है तो पूर्व में रखना है, इधर रखना। पूर्व में रखना है, सबका इस तरफ रखना है। फिर उसका हम जो कि उसका जब लुंगर कट जाए तब तक उसका बच्चा लगभग इतनी हाइट ले लेगा, इतनी हाइट आ जाएगा, कम से कम इतनी आ जाएगा। फिर उसका कटेगा, तभी उसका भी बच्चा उस साइड रख देना है, तीसरे का बच्चा भी उसी साइड रख देना है। अच्छा, जी, जो रखा था उसी के साइड। उसी के साइड में वही दिशा ही पकड़ के रखना है। तो हम उसको कम से कम 3 से 4 कटिंग तो ऐसे ही अच्छे लेंगे। इस पौधे का लूंगर काटने के बाद इसको जो है नष्ट कर देंगे। कौन सी नहीं, उसको क्या करना है, अगर उसका लुंगर कट गया उसके बाद हमें ऊपर 2 से 3 पत्ते जिंदा रखना है। इसी के जी, इसी के पूरा नहीं खत्म करना। उतार देना, बस 3 से 4 पत्ते, 2 से 3 पत्ते, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा रखे तो वो जो बच्चा है उसके ऊपर छाई ज्यादा गिरेगी तो वो लंबा भागेगा, हमें उसको लंबा नहीं भगाना है। जब ऐसा इसको भी थोड़ी धूप मिलेगी। इसको खड़ा रखना है। जी, इसको खड़ा रखना है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन लिया 2-3 है पत्ते भी रखना वो है। अपने बच्चे को पूरा रिटर्न करेगा, धीरे 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 गलता जाएगा और जो भी न्यूट्रिशन है वो गलता जाएगा, उसको दे देगा, ये पूरा गल के अपने आप खत्म हो गया। अपने आप बैठ जाएगा नीचे। फिर वो जो है उसको या बिठा दे, वरना हमें उसको काट दिया तो सड़न आएगी, उसमें बदबूदार सड़न हाँ आएगी। हाँ कहीं टूट गया हो तो हाँ, टूटा हुआ पानी के भारी जाए तो सड़न आती है। अगर ऐसे ही रिवर्स हुआ तो सड़न नहीं होगी, और नीचे से जो गठान है उसकी, उसमें ऐसे ही टीला रहेगा, खड्डा नहीं गिरेगा। अगर सड़न आए तो पूरा अंदर तक सड़ जाएगा, तो फिर हम उसका बच्चा रखेंगे तो वो उसके रूट के अंदर फंगस रहेगी, वो भी गिर जाएगा, ज्यादातर गिर जाएगा। इसमें कोई में फंगस आई तो गिरेगा, बाकी ज्यादातर ऐसे ही रहेंगे। फिर उस वाले हमारे खेत में ये जो साइड में है, इसको 5x5 पर ही लगाए हैं। जी, तो एक बार हम लगा दिए, लेकिन पापा कहे कि उसको लगाइए, उससे जैसे पहले 5 लगता था। बाई 5 इसको try और करना अभी लग गया। देखना आप देखना, वो 5 बाई 5 है, ये 5 बाई 7 है। जी।
काटा पर्ची देखना, कितना लुंगर 1 किलो का है वो नहीं देखना है आपको। इस खेत में से मतलब 1 बीघे में से कितना निकाला और एक बीघा गिनना है कितना निकला। काटा पर्ची पर कितना गया टोटल वज वेट उसमें ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा उसमें रहेगा, भले लुंगर कम है। भाई लुंगर तो कम है, एक पेड़ कम है, औसत वही मिल रहा है तो अच्छी बात है। उससे भी थोड़ा ज्यादा आएगा। अरे उतना भी आ रहा हाँ, तब भी इतना अच्छी आया बात तो है। भी अच्छी, हमें खर्चा कम है ना। पौधा कम है, नहीं पौधा भी कम है तभी और तो खर्चा कम है। जी जब अभी हमें कोई भी आपको ट्रीटमेंट देना आएगा तो 1000 पेड़ की ही लग के जाएगा। हाँ। अगर उसमें 1 एकड़ में 1750 पौधे आएंगे, ये 1250 लगा है, कम से कम 500 पौधे कम है 1 एकड़ में, तो इतना तो खर्चा हमारा घट गया ना। हाँ। और मालियत वही आई, हाँ रेशियो वही वही आएगा, बना। इससे भी थोड़ा ज्यादा आएगा उसमें, इससे भी ज्यादा आएगा उसमें। आप कोटा पर्ची मिला के देखना दोनों, ये वो भेजो वो भेजो, और उसमें आप रटून नहीं ले पाओगे, उसमें रटून भी आएगा, वो भी कम खर्चे में आ जाएगा, और 7वें या 8वें महीने में वो भी कटिंग शुरू हो जाएगी। हर 6-6 महीने में, हर जी 6-6 जी महीने जी में आप 6 से करते हैं। अपने यूपी है, ठंड 6-7 आती है, थोड़ा बारिश ज्यादा है तो 1-2 महीना हम आगे बोलते हैं, 7 ही 8 महीने में आएगा। बाकी हमारे 6-7 महीने में आ ही जाती है, क्योंकि यार ठंड ज्यादा है तो थोड़ा कभी महीना रुकता है, तो 1 महीना और ले लेगा, मतलब 8वें महीने तो कटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। मार्केट की जैसे फरवरी में तैयार हो गया मार्च में, हम्म। तो फरवरी मार्च में मार्केट थोड़ा कम रहती है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो फरवरी मार्च में हर जगह पे अच्छा रेट होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ आती है ठंडी तो उसमें चिलिंग आ जाती है, चिलिंग आती है। चिलिंग सर उसमें क्या चीज होती है चिलिंग? हाँ चिलिंग, अगर केला हो तो मैं आपको देखा, केले को है ना ऊपर का छिलका थोड़ा ऐसे छिलना है, अभी उसमें चिलिंग नहीं, तो छिलेंगे ऐसे तो उसमें व्हाइट देखेगा, जो ऊपर का छिलका है छिलने के बाद सफेद दिखेगा और ग्रीन देखेगा। लेकिन अगर उसी टाइम हम ठंड जाने के बाद उसमें छेलेंगे ना तो उसमें से कत्थई कलर जैसा चाय जैसे अपने होते हैं ना, ऐसा कलर अंदर दिखेगा, कॉफी कलर जैसा दिखेगा, तो उसमें उसकी पेशियाँ मर गई है। तो जब भी राइजिंग चैम्बर में जाता है पकता है तो एकदम मतलब पीला कलर, हल्दी पीला कलर नहीं देता, जो बाजार में हमें चाहिए वो कलर नहीं देगा, वो खाकी कलर देगा, पीला तो देगा लेकिन खाकी कलर देगा, जो आंखों का गमेगा नहीं, आंखें को अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई खरीदने को जल्दी तैयार नहीं होगा, तो भाव उसका कम मिलता है, इसलिए वो तैयार नहीं होते। अगर ठंड में बंच आ रहा है तो हमें उसको बंच कवर चढ़ाना चाहिए, बंच कवर चढ़ाया तो ठंडी लहर से वो बचेगा, तो चिलिंग नहीं आएगी, और मिट्टी का स्प्रे करना है, चिलिंग नहीं आएगी, और गन्ना घास चौतरफे लगाना है। ये अपनी एक कम बाकी रह जी। गई यहाँ पे। गन्ना घास नहीं लगा, गन्ना घास शुरू तो है चारों इधर, तरफ चारों होना लगा। ही चाहिए, होना ही चाहिए। जब ठंडी लहर चलेगी, ठंडी लहर चलेगी तो वो ठंडी से बचाएगा, और अगर गर्मी चले तो गर्मी से भी बचाएगा। चारों तरफ गन्ना घास है, तो आपने देखा होगा जिस तरफ से गर्मी चलती है, गर्मी की लू चलती है तो 8 से 10 लाइन पूरी खराब होती है, आपने खुद ट्रायल किया होगा ना। हाँ, और ठंडी में जिस तरफ से ठंडी आती है उस तरफ की 8 से 10 लाइन गायब होती है, तो हमें उससे भी बचा। वो देखो 10 लाइन ऐसे ही खराब हमें आंखों से दिखती है, अंदर तो कितनी अंजरी होगी जो दिखती नहीं है। ये तो है। इससे बचाना है तो चौतरफे गन्ना घास चाहिए चाहिए चाहिए, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई गन्ना घास ही लगाना है, नहीं क्या गन्ना लगाना, एक तरफ नहीं। गन्ना भी नहीं चलेगा। क्या है, नीचे हरी पत्ती नहीं रहती ना, हमें नीचे तक हरी पत्ती चाहिए, इसलिए गन्ना घास लगाना है। गन्ना घास की जरूरत 4 महीने होती है, एक अप्रैल और मई, जब हेवी धूप होती है और लू चलती है उसी टाइम अच्छी हाइट में चाहिए, और अदर काट दो, काट के अपने जानवरों को खिला दो। फिर ठंड आती है तब दिसंबर और जनवरी में चाहिए, बस इस टाइम इतनी हाइट होनी चाहिए। बाकी अदर महीने में काट के खिला सकते हो, नहीं हो तो भी चल जाएगी। 2 टाइम में हमें अपना क्रॉप केले को हमें बचाना है बस। आप ये आलू लगाते हो ना, आलू लगाते ही हो ना, उसी टाइम भी आप वही लगा के रखो, गन्ना घास ऐसे ही रहने दो, उसमें भी ओला नहीं गिरा तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लेना। पाला वगैरह जो हाँ, पाला गिरा तो भी ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं आएगा, बच जाएगा, कहीं अंश तक बच जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो ठंड रहती है उसमें गन्ना घास चाहिए चाहिए चाहिए, ये हमारे दिमाग में फिट कर दो। जी, कौन सा भी क्रॉप हो खरीदो बस। धन्यवाद।
राम राम किसान भाइयों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।